जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 16 अगस्त 2001 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है प्रेम और अधिकार। प्रेम और अधिकार एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत है, फिर भी वो दोनों साथ साथ होते हैं। जितनी अधिक चेतना स्थूल होती है, उतना ही प्रबल अधिकार होना चाहिए। जितनी अधिक चेतना निर्मल और सूक्ष्म होती है, उतना ही कम अधिकार के प्रयोग की आवश्यकता होती है। जब तुम स्थूल होते हो, तब तुम अधिकार की मांग करते हो, और अधिकार मांगने से प्रेम कम हो जाता है। अधिकार जताना प्रेम और आत्मविश्वास की कमी का द्योतक है। अधिकार की भावना जितनी प्रबल होगी, तुम उतने ही कम संवेदनशील और प्रभावशाली होंगे। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपने अधिकार की मांग नहीं करेगा, बल्कि अपने अधिकार को पहले से ही मानकर चलेगा। सबसे प्रभावशाली सीईओ अपने अधिकार को महसूस नहीं होने देते, क्योंकि अधिकार कभी प्रेरणा नहीं ला सकता। तुम्हारे बॉस के मुकाबले एक ईमानदार नौकर का तुम्हारे ऊपर ज्यादा अधिकार होता है ना? एक शिशु का अपनी माँ के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है। इसी प्रकार एक भक्त का भगवान के ऊपर पूरा अधिकार होता है, हालांकि वह कभी भी उसका प्रयोग नहीं करता। अतः तुम जितने अधिक सूक्ष्म होंगे, उतना ही ज्यादा अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। जितना अधिक प्रेम होगा, अधिकार उतना ही सूक्ष्म होगा। प्रेम जितना कम होगा, अधिकार उतना ही प्रबल होता जाएगा। प्रेम में और अधिकार में डेफिनेटली कोई कनेक्शन तो है। प्रेम के साथ ही अधिकार भी आता है, लेकिन वह अधिकार जताने की आवश्यकता नहीं होती। अंतर समझ रहे हो? जहां पे अधिकार जताना पड़ रहा है, उसको एक्सप्रेस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब प्रेम वहां पर बैकसीट पर गया हुआ है। दिखाने की क्या आवश्यकता है अधिकार को? जब प्रेम है, तो वहां पे अधिकार दिखाना नहीं पड़ता। चेतना जितनी स्थूल, गुरुजी ने बहुत सुंदर कहा, चेतना जितनी जड़ है, स्थूल है ना, उतना अधिकार का रौब जमाना पड़ता है। लेकिन जितनी चेतना निर्मल है, वहां पे अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। दिखाने की, जताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गुरुदेव कहते प्रेम और अधिकार एक दूसरे से पूर्णता विपरीत है, फिर भी दोनों साथ साथ ही होते हैं। प्रेम और अधिकार अपने आप में विरोधी ही है ना, वैसे ही लगता है। दिखते भी एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी, विपरीत, अलग अलग, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। जितनी अधिक चेतना स्थूल होती है, उतना ही प्रबल अधिकार होना चाहिए। चेतना अगर जड़ है, चेतना स्थूल रूप में है, तो फिर अधिकार की उतनी ज्यादा आवश्यकता है, प्राबल्य चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना बात ही नहीं बनेगी। चेतना स्थूल है तो अधिकार जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जितनी अधिक चेतना निर्मल और सूक्ष्म होती है, उतना ही कम अधिकार के प्रयोग की आवश्यकता होती है। जितनी चेतना सूक्ष्म और निर्मल है, फिर वहां पे सब अपने आप होता है। वहां पे अधिकार जताना नहीं पड़ता, दिखाना नहीं पड़ता, मनवाना नहीं पड़ता। ये एक अच्छा शब्द है। काफी बार लोग अपना अधिकार मनवाना चाहते हैं, जबरदस्ती है ना? वो एक प्रबलता के साथ लोगों को बता, देखो मेरे पास अधिकार है। भाई, जितनी चेतना निर्मल है ना, वहां पे ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप वो हो जाता है। वह जो
करवाना चाहते हो ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसको अधिकार दिखाकर करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये कह रहे हैं गुरुजी। जब तुम स्थूल होते हो तब तुम अधिकार की मांग करते हो और अधिकार मांगने से प्रेम कम हो जाता है। ये देखा है? जहां-जहां तुमने अधिकार मांगने की चेष्टा की है ना, डिमांड की है, वहां पे प्रेम कम होता गया। घर में भी देखो, जब कोई डिमांड करता है ना, अधिकार डिमांड करता है, तो नेचुरली प्रेम बैक स्टेप पे आ जाता है, पीछे आ जाता है, प्रेम कम होने लगता है। अधिकार जताना प्रेम और आत्मविश्वास की कमी का द्योतक है। अधिकार जताना प्रेम और आत्मविश्वास नहीं है, ये दर्शाता है। देखो, प्रेम होता है ना, प्रेम जहां पे है वहां पे अधिकार दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एकदम सिंपल है। प्रेम से सब कुछ हो जाता है। मैं जो एग्जाम्पल देखता हूँ गुरुदेव का, उनके साथ इतना रहा हूं, इतना भाग्य मिला है। मैंने देखा है गुरुदेव काम जो करवाते हैं, प्रेरित करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुरुदेव ने बहुत सक्सेसफुली रन किए हैं, अधिकार जताकर नहीं, प्रेम से। और वो होता है, हमने ये अनुभव किया है, आपने भी ये जरूर अनुभव किया होगा जीवन में। अधिकार की भावना जितनी प्रबल होगी, तुम उतने ही कम संवेदनशील और प्रभावशाली होंगे। तो यहां पे एक सीक्रेट बता रहे हैं गुरुदेव प्रभावशाली होने का। अधिकार मत जताओ। अधिकार जताने जाओगे तो तुम्हारा प्रभाव कम होता है। प्रभावशाली सही में बनना है तो अधिकार जताने की आवश्यकता नहीं है। चेतना को जड़ मत, सूक्ष्म और निर्मल बनाओ, तो काम अपने आप होने लगेंगे और तुम्हारा प्रभाव ऑटोमेटिक दिखेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा। अधिकार जताते जाओगे, तुम्हारा प्रभाव कम होता जाएगा। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपने अधिकार की मांग नहीं करेगा, बल्कि अपने अधिकार को पहले से ही मानकर चलेगा। समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, वो अधिकार को डिमांड नहीं करता। वो जान लेता है ये अधिकार मेरे पास है। किसी कुटुंब का प्रमुख, उसको कुटुंब के सारे अधिकार है, वैसे देखने जाए तो क्या वो डिमांड करेगा? नहीं, वो समझदार है, उसको पता है वही कुटुंब का, परिवार का वहन कर रहा है, चला रहा है, तो उसने मान लिया है सारे अधिकार मुझको है। ये दृष्टिकोण से देखो, समझदार व्यक्ति को अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसको पहले से पता है सारे अधिकार उसी के पास है। सबसे प्रभावशाली सीईओ अपने अधिकार को महसूस नहीं होने देते, क्योंकि अधिकार कभी प्रेरणा नहीं ला सकता। सक्सेसफुल सीईओ है किसी कंपनी के, वो जताएगा नहीं, देखो मैं सीईओ इसलिए तुम करो, ऐसे करोगे तो उसको पता है वो प्रभाव नहीं ला सकता, इंस्पायर नहीं कर सकता लोगों को। वो उतना अपना अधिकार जताने की कोशिश नहीं करेगा कभी भी, अगर वो सक्सेसफुल है, समझदार है तो। तुम्हारे बॉस के मुकाबले एक ईमानदार नौकर का तुम्हारे ऊपर ज्यादा अधिकार होता है ना? कभी-कभी वो बॉस अगर बहुत जताता है अधिकार और उसके सामने कोई ईमानदार नौकर है, वह ज्यादा अधिकार आप पर जताता है, क्योंकि वो ईमानदार है, प्रेम से उसको वो ज्यादा आपसे वह करवा सकता है, प्रेम से। हाँ, ऐसे नहीं, दिखाकर नहीं। वो मे बी सीईओ नहीं है, वो बॉस नहीं है, लेकिन आपके साथ रहता है, ईमानदार है, तो आपको पता है अरे उसका तो ज्यादा अधिकार है। एक शिशु अपनी माँ के ऊपर पूर्ण अधिकार जताता है। एक शिशु, छोटे बच्चे को देखो, वो मांगता थोड़ी अधिकार, वो डायरेक्ट जताता है प्रेम से। इसी प्रकार एक भक्त का भगवान के ऊपर पूरा अधिकार होता है, हालांकि वह कभी उसका प्रयोग नहीं करता। ऐसे ही भक्त का भी भगवान के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है, पर वह दिखाता नहीं, जताता नहीं, बताता नहीं। अतः तुम जितने अधिक सूक्ष्म होंगे, उतना ही ज्यादा अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। जितनी चेतना सूक्ष्म होगी, संवेदनशील होगी, गहराई में तुम जाओगे ना, आप महसूस करोगे उतना ज्यादा अधिकार आपको प्राप्त होगा। जितना अधिक प्रेम होगा, उतना ही
अधिकार उतना ही सूक्ष्म होगा। जितना अधिक प्रेम रहेगा, फिर अधिकार का वह जो फ्लेवर है वो सूक्ष्म है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम जितना कम होगा, अधिकार उतना ही अधिक प्रबल होता जाएगा। और प्रेम अगर कम है, तो नेचुरली अधिकार दिखाना पड़ता है फिर लोगों को, या दिखाते हैं, दोनों कह सकते हैं, दिखाना पड़ता है या दिखाते हैं, क्योंकि प्रेम का वहाँ पे कमी दिखाई देती है। तो बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र। प्रेम और अधिकार बहुत एक गहरा नाता है, दिखते हैं विरोधी, विपरीत, लेकिन एक दूसरा प्रेम से जो करवा सकते हो वो शायद अधिकार से काफी बार नहीं करवा सकते। यह जिस्ट हम इस ज्ञान पत्र से निकाल सकते हैं, है ना? प्रेम से बड़े बड़े कार्य चुटकी में हो सकते हैं, और बहुत बड़ा अधिकार होने के बावजूद भी काफी बार हमने देखा है हम कार्य नहीं करवा सकते, क्योंकि अधिकार इंस्पिरेशन नहीं बनता जितना प्रेम इंस्पायर कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो बहुत बढ़िया यह ज्ञान पत्र, इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना और इसे जीवन में उतारना। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, जरूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज तो हम यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।